हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज अपन नई शुरुआत के साथ केवल IIT जी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक मिनट जरा गेट बंद कर दें। हाँ भाई, तो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं IIT जेई वाले, और जितने भी PYQs हैं उनको क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बता दें कि सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद अपन धीरे धीरे दर बाय दर अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये नया आगाज है, क्योंकि ये आने वाले जो जनवरी अटेम्प्ट जेई मेंस का जो क्वेश्चंस जेई मेंस का जो अटेम्प्ट होने वाला है, उसमें जब तक वो हो तब तक अपन सारे PYQs कर लें, इस उम्मीद के साथ अपन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप बताइएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन आपको बता दें कि अपन के पास ऐसे 165 क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम मन के साथ, शांति के साथ, धैर्य के साथ, एकदम प्रसन्न होके पढ़ना है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब अगर अपन बात करें तो अपन के पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक के। अपन केवल और केवल क्वाड्रेटिक ही उठाकर लाए हैं। 160 क्वेश्चंस केवल और केवल क्वाड्रेटिक के हैं, और 2026 अटेम्प्ट जो हुआ है जेई के, उसके सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस, और 2025 से लेके 2002 तक, मतलब अपन ने 24 साल के सारे क्वेश्चंस को कंबाइंड किया है, उनको एक मर्ज किया है, और उनका एक अपन ने कंबाइंड फॉर्म लेके सारे PYQ जितने भी क्वाड्रेटिक के हैं, केवल क्वाड्रेटिक के हैं, उनको अपन ने इकट्ठा किया है, और उन पे अपन आज डिस्कस कर लेंगे। सारे तो एक नहीं हो पाएंगे, इसको अपन 4-5 दिनों में खत्म करेंगे, क्योंकि ये 160 क्वेश्चन एक दिन में होना कोई लाजमी सी बात नहीं है। तो धीरे धीरे अपन, जब तक मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता चला जाएगा कि हाँ क्या है। सारे जितने भी वैरायटी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में आज तक मैथ्स में, अपन से छूटना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, अपन को पता है कि अपन के पास जितना भी क्वेश्चन आए जेई में, अपन के माइंड वहां पर लगना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर वहां पर अपन का माइंड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अपन ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है, या तो अपन ने जैसा पढ़ा है वैसा एग्जाम में नहीं आने वाला है, या एग्जाम की जो डिमांड है उस पर अपन ने काम नहीं किया है। अपन ने क्या काम किए हैं कि अपन ने अपनी सहूलियत के अनुसार क्वेश्चन को चूज किया है, और उनको अपन ने सॉल्व कर लिया है। लेकिन उससे तो कोई भला होने वाला है नहीं। भला किससे होने वाला है? जो एग्जाम की डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार अगर आपने अपने क्वेश्चंस को लगाया हुआ है तो आपको उसकी प्रॉफिट मिलने वाली है। लेकिन आपने अगर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगाया हुआ है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आज केवल अपन इंट्रोडक्शन केवल 10 से 15 मिनट करवा रहा हूँ। मेरा नाम है कबीर, अपन जेई के बच्चों को पढ़ाया हुआ मैथ्स का फैकल्टी। इतना ही मेरा भी परिचय है। बाकी अपन धीरे धीरे और फेमिलियर होते जाएंगे जैसा अपन आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन आपकी जो कमियां हैं वो बता देता हूँ। आप लोग जो है कि अपन को जो भी क्वेश्चंस लगाने हैं उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जो PYQs में क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ये बेस्ड है कि नहीं। तीसरी बात, अपन से जो क्वेश्चंस पेपर में डिमांड करता है उस पेपर की थिंकिंग का लेवल अपन सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। कि मालूम चला अपन यहाँ तो लगा ले रहे थे, यहाँ तो हमको बहुत अच्छे से आ रहा था, कॉपी में एकदम धड़ाधड़ 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 हो रहा था, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो भाई साहब हसीन सपने आने लगे। वहां तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वहां पे आपने जितना प्रैक्टिस किया हुआ है वो ही काम आने वाला है। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कॉपी पेन उठा के कितनी बार अपने मन से लगाया हुआ है, वो मैटर करता है। ना कि कोई भी टीचर आके आपको एक्सप्लेन करके चला जाए और आप कहें कि हाँ मैंने ये क्वेश्चंस लगा लिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, पहली बात।
क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वेश्चंस को अपने मन से, अपने दिमाग से या अपनी एबिलिटी से नहीं लगाते हैं तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं। क्योंकि टीचर क्या होता है, टीचर तो अपना आएगा, पढ़ा के निकल जाएगा, लेकिन आपको ही पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि जो भी क्वेश्चंस है एक बार इनको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा, पेपर में अटेम्प्ट करने के 3 मेथड। पहली बात अपन आधी गलती तो कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन अपन से डिमांड क्या कर रहा है यही नहीं पता चलता है। अपन आधा पढ़ते हैं, मालूम चला अपन अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आप गलती क्या करेंगे, हम आपको बता देते हैं पहले ही, हम आपको जड़ से बताएं। आप क्या देखेंगे, फट से ये देखेंगे, ये लो भाई साहब हमको अपन ने लिमिट दे दी है, और लिमिट देने के बाद ये लो ये लिमिट क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं होता है। अपन को पूरा पढ़ना है कि भाई ये लिमिट दी गई है, इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली बात, अगर लिमिट फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए बात। और आर और पी कोई रियल नंबर है, ठीक है। इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू, जो क्यू की पॉसिबल वैल्यूज का सेट है, सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, बी द इंटरवल। अब ये इंटरवल किसका गिवन है, ये इंटरवल क्यू का गिवन है ये वाला, और इसके रूट्स जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपन को क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, और बहुत समय नहीं लगता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये फेमिलियर होता जाता है धीरे धीरे। तो इससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अपन करेंगे ही, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे अपन को ये पढ़ना है, क्या नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि जो भी ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक की वो मैं यहाँ पर ले लूँ, या फिर हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करूं कि हाँ ऐसा हो जाता है ना। बाकी जो अपन ने क्लासेस मैंने पढ़ाई हुई है उसमें तो अपन ये सारी चीजें पढ़ाते ही हैं कि कैसे क्या टॉपिक्स क्वाड्रेटिक का क्या रहता है, धीरे धीरे हर टॉपिक का मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अच्छा, अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक 1 बाय 1, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज पहला दिन है तो अपन धीरे धीरे, ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन ही करेंगे, 6-7। और हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत है, मेरे पास 160 क्वेश्चन है, सभी अपन धीरे धीरे डिक्लेयर सॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज ही हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी है अपन को। भाई साहब कहाँ से आ गया ये, अपन को ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं, सब फ्री ऑफ माइंड होकर बैठ जाओ, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मैं आपको समय दूंगा सॉल्व करने का, आप पहले अपना माइंड लगाना कि हाँ ऐसे ये लगता है, कैसे क्या अप्रोच रहने वाली है, वो केवल सोचना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर अपन बात करें तो अपन सबसे पहले लेने वाले हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अपन ने टॉपिक बाय टॉपिक 160 क्वेश्चंस का लमसम कंबाइंड कंपाइलेशन किया हुआ है। 160 क्वेश्चंस अपन ने कंपाइल किए हुए हैं, और इस पे अपन धीरे धीरे चल के डिटेल्ड सब्जेक्ट डिस्कशन भी हो जाएगा। धीरे धीरे डिस्कशन भी हो जाएगा अपन को कैसे 1 बाय 1 अप्रोच करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे क्या थिंकिंग करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे अपन को ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, ये अपन को अच्छे से आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अपन केवल क्वाड्रेटिक का ही अपन अभी डील कर रहे हैं, धीरे धीरे जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद दूसरे चैप्टर्स के लाएंगे। ये अपन धीरे धीरे दिसंबर तक ऐसा कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है। तो 160 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, सब्जेक्ट का इसमें डिस्कशन हो जाएगा। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, तो अगर अपन पहले क्वेश्चन की अपन बात करें, अब धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं भैया, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है भाई साहब।
तो अब सुनो, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे, ज्यादा छोटे नहीं है, इतना तो बनाना ही पड़ा था अपन को, है ना। तो ये उम्मीद है कि ये तो आपको विजिबल होंगे ही। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग इज्जत के साथ पढ़ लो। पहले क्वेश्चन को इज्जत दे दो थोड़ी सी, भैया हमको करना है, हमको ये बता। और ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ठंडे दिमाग से सोचना है कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ने एक लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 10x माइनस 2 आर एक्स स्क्वायर प्लस का p माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस का 2p अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 5। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसने ऑलरेडी लिमिट उसकी दे रखी है। ठीक है भाई साहब। फॉर सम r कॉमा p बिलोंग्स टू r, कोई r कॉमा p है जो रियल नंबर है, इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q, जो q की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट है, सच दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। मतलब जो आर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू है, इसके रूट जो है वो 0,2 के इंटरवल में लाई कर रहे हैं। बी द इंटरवल। अब ये जो इंटरवल गिवन है ये क्यू का इंटरवल गिवन है। आधे तो यहीं गिर पड़ते हैं, भैया ये क्या हो गया, ये कॉमा लगा दिया यहां पे। अब सारे एकदम हरर हो गया खत्म का। तो पहले तो यहाँ पे Q का इंटरवल ये है, और फिर यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और उसने फिर 4 का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन से डिमांड रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा अपन को दिमाग लगाना नहीं है। जो बोलता जा रहा है अपन क्रम बाय क्रम उस चीज को अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब। चलो, तो अपन को सबसे पहले इसने दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 10x माइनस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जरा अपन इसको एक बार नीचे लिख लें क्या, तो एक बार नीचे लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 10 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आर एक्स स्क्वायर प्लस का पी माइनस 2x, तो इसको अपन ऐसे लिख ले अगर, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस का पी माइनस 2x और माइनस का 2p। भैया ये लिख दिया अपन ने भाई साहब। अब क्या करना है सर, अब अपन को ये पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई x होता है तो लिमिट 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x होता है तो लिमिट 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बोला अपन ने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x हो तो 1 होती। ठीक है भाई साहब, मान लिया ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई x अगर हो तो लिमिट 1 होती है, मान लिया। लेकिन सर यहाँ पे तो 10x बाई x नहीं है, तो अब अपन को यही कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी लिमिट अपन अप्लाई करें तो 10 0/0 फॉर्म बन रही है तब लिमिट 1 होती है। अब थोड़ा सा अपन वाइडर एक्सपेंशन कर रहे हैं कि अपन ने कहा जब अपन यहाँ की लिमिट इस पे अप्लाई करें तो 10 0/0 फॉर्म बन रही है तो अपन की लिमिट 1 होगी। पहली बात, कान खड़े हो जाने चाहिए यहीं पे। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर मेरे को एक बात बता दो कि कल को अगर कोई जनाब आके यहाँ पर ये लिख के चले जाए कि 10x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और लिमिट लगा दी भाई साहब x टेंडिंग टू 0। अब लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 लगी है, और मैंने क्या बोला अभी कि लिमिट अप्लाई करने पर 10 0/0 बन रहा हो तब लिमिट 1 होती है। तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं क्या, बोलो भाई, लिख दूं क्या? नहीं, इसको अपन 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जरा एक बार चेक करके देख लेते भैया, चेक करने में क्या जाता है। तो जब मैंने इसकी लिमिट अप्लाई करी तो ये बना 10 माइनस 1 बाई अपॉन में माइनस 1। अपन ने क्या बोला था कि इसकी लिमिट 10 0/0 बननी चाहिए, क्या बनी? नहीं बनी ना। तो क्या मैं इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपन साइड बाय साइड लिखते चला करें, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कभी दोबारा भविष्य में ऐसी संभावना बन जाएगी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और ऐसी संभावना तो 100% है।
तो जब ऐसी संभावना 100% है तो अपन काहे ना लिखें। कुत्ते ने तो काटा नहीं है जब अपन नहीं लिखेंगे, अपन को तो सारा चीज आता है। चलो भाई ठीक है भाई साहब, तो यहां तक 10x/x बना, अपन ने लिमिट अप्लाई किया तो 10 1 -1/-1 बना, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। पहली बात, अगर सर कल को आप इसी जगह पे 1 लिख देते, कल को अगर आप इसी जगह पे x टेंडिंग टू 1 लिख देते, तब क्या होता सर? बात तो सही बोला। अब एक जनाब ने बोला अगर x टेंडिंग टू 1 लिख देते तो क्या लिमिट अब 1 बन जाती? मैंने कहा बिल्कुल बन जाती, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो 1 कर दो। भाई साहब क्यों किया मैंने 1? लॉजिक समझो, क्योंकि अब जो ये फॉर्म बनी है लिमिट अप्लाई करने के बाद, वो बनी है 10 0/0, और जब 0/0 फॉर्म बन जाए तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन x/x बन जाए, लिमिट अप्लाई करने के बाद साइन 0/0 बन जाए तो 1 हो जाएगा। पहली बात, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है यहां तक। तो मैंने कहा भैया, क्या कहा कि अब जरा इसमें बताओ, क्या मैं इसकी वैल्यू को 10x-2 अपॉन में, नीचे देखो x-2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं x-2 इंटू में x-2 लिख दूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा? x-2 और x-2 लिखा तो कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अगर अपन इसकी लिमिट अप्लाई करें तो ये, अगर मैं लिमिट 10x अपॉन में x, जरा लिमिट अप्लाई करके चेक करो तो 10 0/0 फॉर्म। अपन इसकी लिमिट अलग लगा रहे हैं, इसकी लिमिट अलग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो अपन अभी देखेंगे। तो जब अपन इसकी लिमिट लगाने जा रहे हैं तो 10x-2 अपॉन में x-2 है, तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी बालक? 1 बन जाएगी। दूसरी बात, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्यों बनी? क्योंकि 10 0/0 था। ठीक है भाई साहब, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 rx², वो तो 1 बन गया ना, वो तो 1 बन गया, rx² प्लस का p - 2x प्लस माइनस का 2p अपॉन में x माइनस का। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर इसका अपन फैक्टर करने का प्रयास करें, हो जाए अति अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर जो होगा कि यही जाएगा। तो एक बार करने का प्रयास करते हैं। तो rx² प्लस का px माइनस का 2x माइनस का 2p, अगर मैं इसका फैक्टर करने का प्रयास करूं तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसा ही एज इट इज छोड़ देते हैं। पहले अपन आते हैं, थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। इसने बोला है कि भाई साहब, इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सच दैट द रूट्स ऑफ द